Hi, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment. This video is dedicated to all the students who have just given their exams in the April month 2022. Talking about the students of NIOS 10th class and 12th class. यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेशन है आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर मैं आपको आपका पासिंग क्राइटेरिया भी बताऊंगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट भी बताऊंगा, 10th और 12th क्लास दोनों का पासिंग परसेंटेज कितना बन चुका है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं इन पॉइंट्स को कवर अप करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट्स हैं और इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। राइट, सबसे पहले देखिए फेल्ड स्टूडेंट्स क्या करें। देखिए आपको सिर्फ ये पॉइंट समझना है कि मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने एग्जाम्स ही नहीं दिए थे, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 या 3 पेपर उन्होंने वो नहीं दे पाए थे, वो छूट गए थे क्योंकि उन बच्चों का खुद मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मुझे ये बताया था कि सर हम जब पेपर देने गए थे, बैठे थे, तो उन्होंने हमें 1.5 घंटे पेपर लेट दिया और 1.5 घंटे में ही पेपर ले लिया। ऐसी कंडीशन के अंदर आई डोंट थिंक दैट स्टूडेंट कैन गेट पासिंग मार्क्स। राइट, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर फेल्ड स्टूडेंट्स हों, 1 या 2 सब्जेक्ट में SYC आ जाता है, SYCT, SYCP, ये कोई भी केस अगर आपका बनता है आपके रिजल्ट के अंदर, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा जस्ट आफ्टर द सेकंड डे आपको ये करना है कि आप ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ऑन डिमांड फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसके पेपर दे देते हैं, तो उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि विद इन 45 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो, आपका साल बच जाता है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो अप्रैल सेशन के अंदर अपने रिजल्ट को रिसीव करता है, जो कि जून में आने वाला है, आपका रिजल्ट डेट में बता रहा हूं, आपको 6 महीने 1 साल वेट नहीं करना है। एनआईओएस बोर्ड के अंदर यही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है जिसको कहते हैं ऑन डिमांड, इवन यू नो। राइट, तो उसमें क्या करना है, आपको अपना एडमिशन करवा लेना है। आपको जो सब्जेक्ट्स आपके रह गए हैं उन सब्जेक्ट्स की आप फीस जमा कीजिएगा, ऑन डिमांड में अपीयर होइए और अपना साल बचाइए। 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट कन्वर्टेड इनटू पास। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, इसलिए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि फेल्ड स्टूडेंट्स को ये करना है। स्टूडेंट्स हैं काफी सारे जिनको पेपर नहीं करने दिया गया था या स्कूल में नहीं घुसने दिया गया था या चीटिंग के लिए ज्यादा पैसे मांगे जा रहे थे, ऐसे बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उनकी गिनती इसी में होती है, पॉइंट नंबर 4 में। तो मैं आपको यहां बताना चाहता था मार्कशीट कब और कहां से मिलेगी। देखिए ये सब तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले ये समझिए कि आपको मार्कशीट कब और कहां से मिलेगी। बच्चे ऐसे हैं, रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, 1.5 साल 3 साल हो जाते हैं, उनके पास मार्कशीट नहीं पहुंचती, वो डिजी लॉकर से अपना काम चला रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के ठीक 15 दिन के अंदर अंदर डिजी लॉकर पे आपकी मार्कशीट शो होना शुरू हो जाती है। राइट, उससे सारे एडमिशन हो सकते हैं। आप इस पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दैट डिजी लॉकर्स मार्कशीट। राइट, उसका यूज करिए, उसे अप्लाई करिए एंड इट विल बी एलिजिबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। राइट, दूसरी कंडीशन बताता हूं, जब डिजी लॉकर से आपका एडमिशन हो जाए, सब कंफर्मेशन हो जाए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ओरिजिनल की भी जरूरत होती है। तो ओरिजिनल कब मिलता है, रिजल्ट मान लीजिए आपका 4 जून को आता है, तो 4 जून के ठीक आप देखिए कि 1 महीना कब हो रहा है, तो 4 जुलाई को हो जाए, 3 जुलाई को आपका 1 महीना हो जाएगा। बस आपको 4 या 6 जुलाई को जाना है अपने स्टडी सेंटर में। स्टडी सेंटर में जाना है, अपने आई कार्ड को लेके जाइए, अपने आधार कार्ड को लेके जाइए, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी देयर विद यू along with your आई कार्ड ऑफ NIOS, और वो जाकर आपको दिखाना है और कहना है मुझे मेरी मार्कशीट चाहिए। वो मार्कशीट आपको मिलेगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कई जगह देखा गया है स्टडी सेंटर से बच्चों से पैसों की डिमांड की जाती है। कहा जाता है 1500 रुपए दीजिए, कोई कहता है 3000 रुपए दीजिए, कोई कहता है 500 रुपीज देंगे तभी आपको मार्कशीट मिलेगी। बट आई टेल यू वेरी जेन्युइनली दैट यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल पेनी टू द चीटर्स, टू द लूटर्स। राइट, इनको 1 रुपया नहीं देना है आपको। दैट फैसिलिटी शुड बी फ्री फॉर यू, वो आपको फ्री होनी चाहिए, फ्री होती है, इट इज फ्री फॉर यू एंड दैट इज फ्रॉम NIOS बोर्ड। और आपको ये मार्कशीट जो है लेने का पूरा हक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अपने स्टडी सेंटर से। बट आई टेल यू, इफ अगर आपको आपका स्टडी सेंटर रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड यू द मार्कशीट or doesn't provide you the facility that you are looking for, you need to visit your regional center। अब यहां पर एक प्रॉब्लम और आती है कि बच्चों को ये नहीं पता मेरा स्टडी सेंटर कौन सा है, मेरा रीजनल सेंटर कौन सा है। जो पेपर दिए थे वहां नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आप अपना आई कार्ड को देखिए, आई कार्ड के फ्रंट में जहां आपकी फोटो लगी है उसके ठीक नीचे देखेंगे ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, उस पे आप व्हाइट कलर में देखेंगे, व्हाइट फॉन्ट से लिखा हुआ है जो एड्रेस, वही आपका स्टडी सेंटर। यू हैव टू विजिट एट दैट स्टडी सेंटर एंड डिमांड योर मार्कशीट। वहीं पे आपको मार्कशीट की डिमांड करनी है जहां से बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं आपको। राइट, मुझे नहीं पता बुक्स मिली थी कि नहीं मिली थी, मार्कशीट जरूर मिलनी चाहिए। तो प्लीज रिजल्ट जैसे ही आता है, जस्ट आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू विजिट योर स्टडी सेंटर एंड डिमांड योर मार्कशीट एज सुन एज पॉसिबल। ये बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, अगर डिले होगा
तो आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट योर मार्कशीट इन 1 ईयर। वो फिर डिले हो जाती है, फिर ज़्यादा ही डिले हो जाती है, फिर आपका पैसा खर्चा होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये कि आप अपनी मार्कशीट के लिए डिमांड करेंगे अपने स्टडी सेंटर से। दूसरा, आई कार्ड को टर्न इट बैक अपसाइड डाउन और उसके बैक साइड पे देखेंगे तो आपको एक एड्रेस दिखाई देगा। वो एड्रेस जो होगा वो होगा आपके रीजनल सेंटर का। यस, दैट इज द रीजन दैट काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हमारा रीजनल सेंटर है कहां पर। ठीक है, तो आपके आई कार्ड के बैक साइड पे आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस है। अगर स्टडी सेंटर वाले आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं करते हैं तब आपको अपने रीजनल सेंटर की हेल्प लेनी होती है और आप वहां जाइएगा और वहां जाकर तो गारंटीड आपका काम हो ही जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि रीजनल सेंटर हर एक सिटी का एक ही होता है, हर एक राज्य का एक ही होता है और वहां पर कभी भी ऐसी धांधलेबाजी नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर आप विजिट करें तो वहां पे आपको ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा। अब ये और बात है कि जब आप जाएंगे तो उसी टाइम मिलेगा या फिर उसके ठीक 4 या 5 दिन के बाद आपको दोबारा बुलाया जाएगा, तब आपको दिया जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर रिजल्ट जब आ ही जाता है तो फटाफट क्यों नहीं मिल जाती, तो मैं आपको बताऊं उसको प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 1 मंथ का टाइम लेके चलिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके ठीक बाद आप डे काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर 30 डेज आप एलिजिबल हो जाते हैं कि मार्कशीट आप ले लें अपने स्टडी सेंटर से या फिर अपने रीजन सेंटर से। ठीक है, ओके, पहला विजिट आपका स्टडी सेंटर में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगी फ्री। ये ओरिजिनल मार्कशीट जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगी, तो मैंने आपको अभी जस्ट वीडियो में बता ही दिया है, लेकिन एक बात और बता देता हूं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्टडी सेंटर नहीं जा पाते, जैसे उन्होंने पंजाब में पेपर दिया लेकिन इस वक्त वो पंजाब में नहीं है, वो चंडीगढ़ में या फिर वो दिल्ली में आ चुके हैं या फिर वो मुंबई के अंदर विजिट कर रहे हैं और वहां चाहते हैं कि उनकी मार्कशीट आ जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको फिर NIOS की www.nios.ac.in वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा या फिर आइदर यू विजिट योर स्टूडेंट पोर्टल और वहां से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी मार्कशीट को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 350 से 400 रुपए का खर्चा आता है। 300 रुपए खर्चा आता है जब नॉर्मल वे में आएगी, लेकिन अगर आप 100 रुपीज और बढ़ा देते हैं, 400 कर देते हैं, तो वो स्पीड पोस्ट से आती है और बड़ी स्पीड से आपके घर पे पहुंचती है। तो एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं और वहां से अपनी मार्कशीट को रिसीव कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी सोबर थिंग दैट यू जस्ट विजिट द NIOS वेबसाइट एंड सी दैट वहां पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप मार्कशीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो आपकी, या इस जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो नीचे मेरा नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाल ले सकते हो। राइट, अब मैं यहां पर आपसे बात करूंगा कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट कब की है। दोस्तों मैं आपको पहले यह बता देता हूं कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। देखिए, क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया आपको भी पता है करीब 39-40 के आसपास था मेरी प्रीवियस वीडियो के दौरान, लेकिन अब तक आपके ऑलमोस्ट सभी पेपर चेक हो चुके हैं। आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाला है NIOS। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया 54% हो चुका है। जी हां दोस्तों, हर 100 में से 54 बच्चे पास। 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो हर 100 में से 54 बच्चे पास, इसका मतलब है कि रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है इस बार। पिछले बार के मुकाबले तो इस बार NIOS बोर्ड ने एक तरह से रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। ये एक तरह से डबल मान लो, 32-33% आता था तो आप 50 से 60 की लाइन में आ रहा है, यानी कि सीधा डबल हो गया है। तो आप सोच के देखिए इस बार आप 10th क्लास के बच्चे कितने ज्यादा पास होने वाले हो। राइट, दूसरी कंडीशन, जो 12th क्लास का रिजल्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं था, 10th के कंपेयर में छोटा भी था, कम बच्चे पास थे, लेकिन अब 12th के रिजल्ट में भी थोड़ा सा सुधार आया है और ये 49% तक पहुंच चुका है, यानी कि हर 100 में से 49 बच्चे पास हैं। इतना 12th का भी आया है, जो कि अभी तक NIOS बोर्ड के इतिहास में मैं कहूंगा कि पिछले 7 साल से ऐसा नहीं हुआ है। राइट, लेकिन इसमें फेल्ड स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इन बच्चों को ना पेपर नहीं करने दिया गया था, बुक्स नहीं मिली थी इनको पेपर अगर ये करने भी गए हैं तो इनको 2:30 बजे की जगह 3:30 साढ़े 4 बजे पेपर दिया गया और ले वापस 5:30 बजे ही लिया। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं इस बार जिन्होंने ये जो है सरवाइव की है सिचुएशन। राइट, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इन केस अगर आपका ये सिचुएशन, ये कंडीशन बनता है, सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा होगा और हो तो ऑन डिमांड की हेल्प लेकर आप अपना साल जरूर बचाइएगा। राइट, तो अब फाइनली मैं आपको बताऊंगा आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपके पेपर जो है ना बहुत तेजी से चेक हुए हैं, बहुत एक टीचर को 45 पेपर्स पर डे चेक करने के लिए ऑर्डर्स चले गए थे, 35 पेपर्स पर डे ऑर्डर चले गए थे। तो आप सोच के देखिए ऐसी कंडीशन के अंदर रिजल्ट को जल्दी आना तो मुमकिन है, लाजमी है। राइट, तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ रहा है। आपका रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक के अंदर आई होप कि 4 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अब दिन ही कितने बचे हैं, 8 से 10 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं। तो प्लीज आप लोग एक ही काम कीजिए
कि जो भी आपको अपने पास होने के बाद जो प्रेपरेशन करनी है, 10th वाले बच्चे 12th में कैसे एडमिशन लें उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 12th वाले स्टूडेंट्स को अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है या भी कोई नई दिशा में जाना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, तो प्लीज अगर कोई आपको किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे उन बच्चों के बारे में बात करूं जिन बच्चों को अपने ऊपर डाउट है, जो बच्चे ये सलाह लेना चाहते हैं या परामर्श लेना, काउंसलिंग करना चाहते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू एवरी टाइम, ऑल द टाइम, राइट। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।